Namaskar, good evening. Welcome to our YouTube channel Brain to Brain Classes. So today we are discussing about trigonometry, ratio of complementary angles. Trigonometry में हमने एक्सरसाइज 11.2 इससे पहले कंप्लीट कर लिया है और 11.3 के पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से हम कुछ यहाँ पे न्यू फॉर्मूले जनरेट करेंगे जिनका यूज हम एक्सरसाइज 11.3 में करेंगे। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आपको इससे पहले इंट्रो वीडियोस में बता रखे हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। When the sum of two angles is equal to the 90 degree is called complementary angle. So two angles, angle A plus angle B equal to 90 degree. If angle A plus angle B is equal to 90 degree is called complementary angles. कि ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम complementary angles कहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में आप राइट एंगल ट्रायंगल में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब समझते हैं कैसे। तो आपको पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों ही एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो अगर हमने एंगल B को पहले से फिक्स कर दिया है, ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए जो दो एंगल हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल है A और B ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसको समझ लेते हैं, हमको इसको याद कर लेते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इसका हम आगे यूज करेंगे। एंगल A और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो अब हमने देखा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इसको रहने देते हैं। तो समझते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो सब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। हम लेते हैं साइन ऑफ एंगल A अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं, एंगल A की बात करें तो ये एंगल A है तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। अब साइन के बाद कॉस ऑफ एंगल ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा AB अपॉन AC। एंड टेन देखें, अगर हम टेन ऑफ एंगल A तो ये हो जाता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट BC अपॉन AB। अब इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा साइन का कोसेक ऑफ एंगल A, जो कि हो जाएगा AC अपॉन
BC, फिर cos का बन जाएगा sec, cos का अपोजिट हो जाएगा sec, जो कि होता है sec ऑफ एंगल A। ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, एंड tan का हो जाएगा cot ऑफ एंगल A। तो ये हो जाएगा tan का अपोजिट AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। इसी तरह से अब हम अगर एंगल C के लिए देखें, एंगल C की बात करें तो साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ एंगल C को लेके अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगी इसकी अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, और ये हो जाएगी इसकी एडजेसेंट साइड। तो साइन ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन मीन्स AB अपॉन AC, एंड कॉस ऑफ एंगल C इक्वल टू, कॉस ऑफ एंगल C क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो BC अपॉन AC, एंड tan की बात करें अगर तो tan ऑफ एंगल C इक्वल टू हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स AB अपॉन एडजेसेंट ABC। तो इसका अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा कॉसेक ऑफ एंगल C, जो कि हो जाएगा AC अपॉन AB। कॉस का करेंगे तो ये आ जाएगा सेक ऑफ एंगल C, AC अपॉन BC, एंड tan का करेंगे तो हो जाता है कॉट ऑफ एंगल C, जो कि हो जाता है आपका BC अपॉन AB। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने अगर C की बात करें, हम एंगल C की बात करें, ये हमने पहले ही लिख रखा, ये हमने पहले ही लिख रखा है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल C फाइंड करें तो ये हो जाता है 90 माइनस एंगल A, 90 माइनस A हो जाता है। अब मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, केवल इसमें जो ये साइन C है इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो साइन C की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या होता है, साइन C की जो प्लेस पे मैं लिखूंगी 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, एंड कॉस की बात करें AB अपॉन AC, आप देखिए ये है जो AB अपॉन AC, जब मैंने एंगल C के लिए फाइंड किया, साइन ऑफ एंगल C लिया मैंने, साइन ऑफ एंगल C क्या आता है AB अपॉन AC। और अगर मैं यहाँ देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉस ऑफ A है वो भी है AB अपॉन AC। तो मैं कह सकती हूँ साइन 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस A। नेक्स्ट बात करें हम कॉस की, तो कॉस क्या है आपका, कॉस ऑफ एंगल C हम पुट करेंगे कॉस 90 माइनस A, ये वाली पुट कर रहे हैं हम C, एंगल C की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आपको ये हो जाता है कॉस 90 माइनस A इक्वल टू BC अपॉन AC। अब इसमें देखिए ये जो है आपका कॉस C इक्वल टू BC अपॉन AC है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइन है आपका BC अपॉन AC। तो हम कह सकते हैं कॉस 90 माइनस A इक्वल टू साइन A। नेक्स्ट tan की बात करें तो tan है हमारा tan ऑफ एंगल C, tan ऑफ एंगल C
इक्वल टू tan ऑफ एंगल C का वैल्यू पुट करेंगे, tan ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू हो जाएगा आपका ये क्या है, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC क्या होता है, अब देखिए आप यहाँ पे, ये हमने जब एंगल्स के लिए किया तो इसको देखिए, ये tan C AB अपॉन BC, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है cot AB अपॉन BC। सेम AB अपॉन हम कह सकते हैं tan 90 माइनस A इक्वल टू हो जाएगा cot A। यहाँ से हमें कुछ नेक्स्ट हम देखते हैं cosec C। cosec C को देखते, cosec C मीन्स cosec 90 माइनस A इक्वल टू मिलता है हमको, क्या दिया हुआ है, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। अब हम एंगल ऑफ A में देखें अगर cosec का, तो ये है AC अपॉन AB, और यहाँ पे देखें हम तो ये है sec का, सेम वैल्यू है sec A इक्वल टू AC अपॉन AB। तो हम कह सकते हैं cos 90 माइनस A इक्वल टू sec A। cos 90 माइनस A इक्वल टू sec A। cosec 90 माइनस A इक्वल टू sec A। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास sec 90 माइनस A इक्वल टू होता है आपका AC अपॉन BC। AC अपॉन BC जो कि अगर हम एंगल A में देखें, sec की बात कर रहे हैं, तो ये sec है AC अपॉन BC। AC अपॉन BC ये होता है आपका cosec ऑफ एंगल A। तो हम कह सकते हैं sec 90 माइनस A इक्वल टू cosec ऑफ एंगल A। और एक लास्ट है cot C। अगर cot को देखें हम तो cot है C। cot 90 माइनस A इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, BC अपॉन AB, जो कि होता है आपका cot C BC अपॉन AB, जो कि है आपका tan A के इक्वल। तो हम कह सकते हैं cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A। तो इस तरीके से हमको ये दो फॉर्मूले, इधर दो, ये हमको ये 6 फॉर्मूले मिलते हैं यहाँ पे। साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A, cos 90 माइनस A इक्वल टू sin A, tan 90 माइनस A इक्वल टू cot A, cosec 90 माइनस A इक्वल टू sec A, एंड sec 90 माइनस A इक्वल टू cosec A, एंड cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A। तो ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले बनाने सीखे, जो कि आपको एक्सरसाइज 11.3 में यूज होंगे। जो आपका ये A है, ये एंगल है, ये एक एंगल शो कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पे हमने बताया है एंगल A प्लस एंगल C। तो एंगल A ये था और एंगल C ये, तो ये दोनों ही क्या है आपके एंगल्स है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, आगे के क्वेश्चन करेंगे इनके,
थ्रू, इन रेशियो के थ्रू हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने ये फॉर्मूले बनाने सीखे, इन फॉर्मूलों का यूज हम एक्सरसाइज 11.3 में करेंगे। आपने देखा पहले ये रेशियोज निकालने हैं, रेशियो के बाद ये एंगल ए के लिए फाइंड किया हमने, फिर एंगल सी के लिए, और एंगल ए से एंगल सी को कंपेयर करना है, और उन्हीं के बेस पे ये बन जाते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये एक और है, तो साइन का अपोजिट कॉस और टेन का अपोजिट कॉसिक हो जाएगा, और कॉसिक का अपोजिट टेन हो जाएगा। यहाँ पे सेक का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट सेक हो जाता है। सो ये कि अब हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अब हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू कुछ रेशियोज देखे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, कॉसिक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसिक ए। अब इनका यूज हम एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल है इवेल्युएट सेक 35 अपॉन कॉसिक 55। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, क्योंकि 90 है, 45 है, या कुछ भी ऐसा है तो 60 है, तो इनकी वैल्यूज तो दी हुई है, बट जब भी इस फॉर्म में मिले तो आपको किसी भी एक को कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं सेक को ले रही हूँ। आपको ये देखना है कि ये जो डिग्री, जो दो वैल्यू दी हुई है, वो इनका सम 90 है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 35 प्लस 55 इक्वल टू कितना होगा, 35 प्लस 55 इक्वल टू 90। मतलब ये सॉल्व हो सकता है। अगर इनका प्लस 90 नहीं है तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, वो क्वेश्चन रॉन्ग है, मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहले हमको यही देखना है, ऐसे क्वेश्चन से भरना नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ सेट को। तो मैंने लिया सेट 35। तो अगर मैं सेक 35 को चेंज करती हूँ तो क्या करूंगी, सेक 90 माइनस, क्या माइनस करूं मैं कि 35 आए, तो 55 अगर मैं माइनस करती हूँ, सेक 90 माइनस 55 करूं अगर मैं, तो सेक 35 ही आ जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ सेक 90 माइनस 55 अपॉन कॉस सेक 55 डिग्री। तो आगे हम इसको लिखेंगे तो ये सेक क्या हो जाएगा, कॉसिक। ये क्योंकि ये तो एंगल ए है, तो हमने देखा यहाँ पे सेक 90 माइनस से क्या हो जाता है, कॉसिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक 55, एक की प्लेस पे क्या आ जाएगा 55 अपॉन कॉसिक 1। ये हमारा आंसर है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज का बिट एक्सरसाइज का बिट 1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, tan 36 डिग्री अपॉन कॉट 54 डिग्री। तो आपको मैंने बताया कि आपको पहले ही चेक कर लेना है ये 90 है या नहीं, इनका जो समेशन है वो 90 है या नहीं। तो समेशन 90 है, तो किसी भी एक को चेंज करना है मुझे। मैं चेंज कर रही हूँ, 10 को ही कर लेती हूँ। सो 10 36 इक्वल टू मैं करती हूँ 10 90 माइनस, अब क्या 54 अगर मैं माइनस करूंगी तो ये आ जाता है 36 अपॉन कॉट 54 डिग्री। सो अब देखिए यहाँ पे 10 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए। तो यहाँ पे ये ए की प्लेस पे 54, तो ये हो जाएगा कॉट 54 डिग्री अपॉन कॉट 54, जो कि कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है cos 12 डिग्री माइनस साइन 78 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मैं कर रही हूँ cos को, तो cos को करूंगी तो ये आ जाएगा, cos को चेंज करती हूँ मैं, तो cos
12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस, अगर मैं 78 माइनस करती हूँ तो ये आ जाएगा 12, 78 cos 90 माइनस 78 माइनस साइन 78 डिग्री क्या होता है साइन है, तो ये हो जाएगा cos का हो जाएगा साइन 78 साइन 78 माइनस साइन 78, तो 78 से 78 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इसका नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट बिट का थर्ड क्वेश्चन, 1 2 थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे cosec 31 माइनस sec 59, किसी एक को चेंज कर लेंगे। सो अब इस बार हम सेकेंड को चेंज करते हैं, सो इसको लिखेंगे हम sec को चेंज करेंगे, cosec सेम लिख देते हैं एग्जैक्ट वैसा ही cosec 31 एंड sec को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं sec 59 इक्वल टू sec 90 माइनस 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक चेंज होकर बनता है आपका cosec, तो ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले लिखते हैं sec 90 माइनस sec 90 माइनस 31, अगर लिखेंगे तो भी 59 ही आएगा, तो ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस ये भी हो जाएगा सेक कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, तो cosec 31 जो कि माइनस हो जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर 0। तो ये सेकंड का भी 0 आंसर आता है और थर्ड वाले का भी 0 आंसर आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास sin 15 sec 75। तो अब ये तो बिल्कुल दोनों ही अलग है, ना तो साइन सेक में कन्वर्ट हो सकता है ना ही सेक साइन में। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हम साइन को लिख लेंगे पहले, साइन को लिखेंगे साइन 90 माइनस 75 करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट, और सेक को लिखेंगे सेक को लिखेंगे 1 अपॉन cos 75, क्योंकि 1 अपॉन cos होता है आपका सेक, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 अपॉन cos 75। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 75, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, तो ये हो जाता है cos 75 इंटू 1 अपॉन cos 75। तो अब ये cos 75 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 75 अपॉन cos 75 जो कि कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो साइन 15 इंटू सेक 75, साइन को हमने कन्वर्ट कर लिया cos 75 में और सेक को कर दिया 1 अपॉन cos, जो कि एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू सेक। तो ये हो जाता है 1 अपॉन cos 75, मल्टीप्लिकेशन किया cos 75 अपॉन cos 75 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो फर्स्ट बिट का लास्ट क्वेश्चन है 1026 इंटू 1064। तो 10 को हम 1026 को लिख लेंगे, चेंज करेंगे सर 10 90 माइनस 64 90 माइनस 64 इंटू 1064। अब 10 90 माइनस ए क्या होता है, 10 90 माइनस ए होता है cot ए, मतलब cot 64 इंटू 1064। अब हम cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन
कॉट ए इक्वल टू लिख लिया हमने 1/10A। तो इसको लिखेंगे हम 1/10 64 इंटू 1064। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आ जाता है आंसर हमारे पास 1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट बिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।